ओम शांति। आज 11 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जिसे हम विश्व दिव्यता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का साकार माध्यम दादी गुलजार जी का स्मृति दिवस है। दादी गुलजार जी जिनका पहले नाम शोभा था, स्नेह से बाबा उन्हें गुलजार बच्ची कहते थे। हृदय मोहिनी नाम भी उन्हीं का रहा। दादी हृदय मोहिनी जी के द्वारा हम सभी ने परमात्मा पिता की जो अव्यक्त पालना है वो लगातार प्राप्त की। दादी गुलजार जी के माध्यम से जो महावाक्य परमात्मा ने उच्चारण किए उसे हम अव्यक्त मुरली के नाम से जानते हैं और हर रविवार को हम सभी अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं जिसमें ज्ञान की गहराई होती है। 1969 से लेकर के 2017 तक की अव्यक्त मुरलियों का भंडार हम सबके पास है। हम उसका स्वाध्याय करें, मनन चिंतन करें और बाबा हमसे क्या चाहते हैं जरूर उसके ऊपर विचार करें। दादी गुलजार जी जिनकी स्मृति में शांतिवन में अव्यक्त लोक बना हुआ है और उनके जीवन की कुछ मुख्य शिक्षाएं उस पर लिखी हुई हैं। जैसे दादी जी हमेशा कहते थे कि आपको कभी भी टेंशन में नहीं आना, बस अटेंशन रखना है। कुछ भी हो जाए आपकी खुशी ना जाए। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये 5 कै कौवे हैं जिन्हें हटा देना है। उसके स्थान पर बाबा को याद करना है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे दिल में है। ऐसी मीठी दादी जी जिनके माध्यम से हम सब ने अव्यक्त पालना प्राप्त की, अव्यक्त मिलन किया। कितने वर्षों तक हम सब ने उनके माध्यम से प्रभु मिलन किया। ये वो आत्मा है जिन्होंने अनेकों का मिलन परमात्मा से कराया। तो हम सब दिल से उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो हमें पालना दी उसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि कोई भी आपसे पाप होता है तो बाबा को सच बताओ। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। अगर कोई विकर्म करते हैं और छिपा लेते हैं तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अपनी भूल को आप ही कबूल करना है। बाबा मुझसे भूल हो गई, अब मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं। फिर वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते याद करते करते आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये पुण्य आत्मा बनने का समय है तो कोई भी पाप का काम नहीं करना। उठते बैठते चलते फिरते भी एक बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। क्वेश्चन है ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। देहाभिमान में रहने से पाप होते हैं जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाबा को सच बताकर श्री मत लेते रहो। अपनी अवस्था बाबा को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता
शिव को उनके नाम भले कितने भी भक्ति मार्ग में रखे, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बताते, हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से मूंझ जाएं, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले तुम्हें शीला कहे तो क्या तुम रिस्पोंड करेंगी? नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। ये भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को यमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो है ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्यों की बुद्धि में रहता ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक है। ब्रह्मा को ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता और ना उनके रूप को भी जानते। बाप बच्चों से आकर बात करते हैं। शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता। शिव शंकर नाम अलग अलग हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं। वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम रखते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम होगा लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम। बाबा कहते सतयुग में ऐसा नहीं है कि एक के दो नाम हो, नहीं, एक ही नाम रखा होगा। श्री लक्ष्मी जी का नाम लक्ष्मी जी, नारायण का नाम श्री नारायण। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे, राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते। बाबा बैठ समझाते, क्रिएटर एक ही है, उसका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते तुम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, परंतु वो पावन कैसे बनाते कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते। पतित पावन एक बाप है। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव माम एकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया। बच्चे समझते बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मनाभव कहने की भी दरकार नहीं रहती, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए। इसलिए कहता हूं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ, बाप कहेगा वारिस आ गया। बच्चे के लिए ऐसा नहीं कहेंगे तुम आत्माएं सब बच्चे हो, कहते भी आत्मा एक स्टार है। फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, इसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। ये है भक्ति का फल। इसने बहुत भक्ति की, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों में अंतर है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है राजाई का। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नोंदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए, बाप को याद करो।
जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशुक से लगी रहती है। बाबा भी कहते हैं माम एकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ चली जाती। अब तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती है, सतो से तमो बन जाते हैं। अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा तो शिक्षा देते रहते, अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते, कोई तो बिल्कुल नहीं बताते। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद न करने से गिर पड़ते हैं। अंडरलाइन, बाबा के बने तो बाबा को याद करना है, याद न करने से गिर पड़ते। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी नहीं पहन सकते, ला नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता, नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं फिर बताते नहीं, फिर वृद्धि होती जाती है, अंत में फेल हो जाते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच ना बताने से अपने को धोखा देते। कोई को डर लगता बाबा हमारी बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने के लिए आ जाते हैं। बाबा उनसे कहते बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं, माया पहलवानों को भी चक्र में ले आती है। इसमें बहुत बहादुर बनना है, झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना बाबा समझाते फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता, अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाबा कहते बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को नॉलेज मिली, 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तुम अपने जन्मों को भी जान गए। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता उसको डिफेक्टेड कहा जाता। अपने कर्मों अनुसार ऐसा होता है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाबा समझाते एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना। पवित्र रहना है, झूठ पाप कुछ नहीं करना, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा मुझे क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहीं बुद्धि नहीं जाती। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पे चढ़ी हुई है। बाबा याद करें डॉक्टर निर्मला दीदी को, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। ज्ञान सरोवर की सेवाएं संभालने के भी निमित्त रहे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी सारी सेवाएं की। बाबा ने कहा देखो बच्ची कितनी अच्छी है, दिल पे चढ़ी हुई है, ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाबा समझाते सच्चे दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना है, बुद्धियोग बाबा से लगा रहे, हाथ काम की तरफ, दिल यार की तरफ। हाथों से कर्म करना है, बुद्धि बाबा की तरफ। वह अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी अवस्था नहीं होती। बाबा अच्छी तरह जानते, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता। देने वाला एक बाप है, जो किसी को दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना,
इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल के अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होता। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं तो फिर ऐसा होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता, इसलिए कहना चाहिए हमसे ये दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते हो? गलती हो गई, आप ही स्वीकार करना है, बाबा को बताना है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाबा को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहां से चिट्ठी आती, पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वो छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता, बाबा कहते भले पहनो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूं यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा देंगे, ऐसे से चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देवाभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते रहते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा ही फायदा है। बाबा की श्रीमत पर चलने में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना, जो ऐसा ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते। भूल हो तो झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ नहीं होगा। कोई सोचे कि हम ब्रह्मा बाबा को छोड़कर शिव बाबा से डायरेक्ट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना समझाया जाता बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर की तरफ भागती है। ये सब बातें बाबा डायरेक्ट समझाते, जिनके बाद में शास्त्र बनते। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी हुए बच्चे। बाबा ने कहा श्रीमद् भगवत गीता ये मुख्य शास्त्र है, सर्व शास्त्र शिरोमणि है श्रीमद् भगवत गीता। बाबा ने कहा ये चित्र दिल में छप जाने चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादी का वर्षा नहीं मिल सकता। त्रिमूर्ति का चित्र बाबा समझा रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा के द्वारा आप शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा ही सब विष्णु बनते हैं। जब कोई भी मिलता है तो बताओ, बाप कहते हैं मामीकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मंजिल बहुत ऊंची है, कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर वरदान। सदा एक रस मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड,
कभी कंफ्यूज होने की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वो बच्चों की, यह संगम की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान प्रालब्धि स्वरूप। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं के सागर में कभी हिलेगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं के सागर में कभी हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पे एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं, हथौड़े से ही ठीक किया जाता है। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना, देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा। आज हम सब विशेष रूप से ये वायदा करेंगे बाबा से कि हम याद के द्वारा पुण्य आत्मा बनेंगे। और आज दिव्यता की मूर्त दादी जी को अपने सम्मुख देखेंगे, महसूस करेंगे जैसे दादी जी ने सदा प्रसन्न चित्त रहकर हम सबकी अलौकिक पालना की, शिव को अपने नैनों में समाया, बहुतों का मिलन परम पिता से कराया। हमें भी आपकी तरह सदा मुस्कुराना है, सदा खुश रहना है, सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। बाबा के साथ दादी जी भी हम सबको दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं, सदा खुशनुमा, खुश मिजाज भाव, खुश नसीब भाव। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।